नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, अगर आपके पास 3 फेस मोटर है आप उसको सिंगल फेस से कैसे चला सकते हो। अगर आपके पास सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी है और उससे आपको 3 फेस मोटर चलानी है तो वो कैसे संभव होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात हो रही है सिंगल फेस से 3 फेस मोटर चलाने की। देखिए, बहुत सी वीडियो हमने बना चुके हैं इसके ऊपर कि अगर आपके पास कोई भी 220 वोल्ट इनपुट अगर आपके पास आ रही है और उससे आपको 415 वोल्ट लेनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है, अभी मार्केट में ऐसे वीएफडी आ चुके हैं जिसमें आप सिंगल फेस इनपुट देके आप 3 फेस आउटपुट ले सकते हो। वो चाहे आपकी 1 HP मोटर हो, 2 HP हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो ऐसे वीएफडी आपको मिल जाएंगे जिसमें आप सिंगल फेस इनपुट अगर डालोगे तो उससे आप अपनी 3 फेस मोटर को आप आराम से चला लोगे। उसी वीएफडी का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये वीएफडी हमारे पास है जो कि हमारा सिंगल टू 3 फेस है। इसमें आप सिंगल फेस इनपुट देके आप अपना 3 फेस के आउटपुट ले सकते हो। ये 10 HP का है। अब 10 HP की वीएफडी से आप अपनी वो मोटर चला सकते हो जो मोटर आपकी 3 फेस में लगभग 10 एम्पियर से 13 एम्पियर तक लेती हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं आप इससे 7.5 HP तक की मैक्सिमम मोटर चला सकते हो। अगर आप उससे ऊपर की मोटर चलाना चाहोगे तो उसके लिए आपको वीएफडी की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब कई जगह होता क्या है कि कई जगह बहुत गहरी मोटर डली हुई है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे राजस्थान का कुछ एरिया है तो वहां पे मोटर डली हुई है 400 फुट, 500 फुट, 1000 फीट तक भी मोटर है। तो वहां पे हमें ज्यादा कैपेसिटी का वीएफडी लेना पड़ेगा। जैसे अगर 5 HP की मोटर है तो वहां 10 HP का वीएफडी लगेगा। अगर 10 HP की मोटर है तो वहां 20 HP तक का वीएफडी लगेगा। क्योंकि रीजन क्या है, उन मोटर्स की एम्पियर पावर बहुत ज्यादा है। क्योंकि गहराई में होने की वजह से अब इतनी गहराई से जो पानी निकालना है तो उसमें वो एम्पियर ज्यादा कंज्यूम करती है। तो वहां पे अगर आपके पास सिंगल फेस है और आपको उससे 3 फेस मोटर चलानी है तो वहां पे आपको वीएफडी की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी जो हमारे पास अवेलेबल रहता है वो 25 HP तक का वीएफडी रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर आपकी मोटर 20 HP तक की है तो वो आप सिंगल फेस से आराम से चला सकते हो। उसमें आपको हमारे पास वीएफडी मिल जाएंगे जो हमारा 5 HP का वीएफडी है, 10 HP का वीएफडी है, 15 HP है, 20 HP है और उसके बाद 25 HP है। तो 25 HP वाले वीएफडी से आप अपनी 20 HP की मोटर चला सकते हो और 20 HP वाले से 15 HP तक, 15 HP वाले से 10 तक और 10 HP वाले से 7.5 तक। और मान के चलो अगर 5 HP की मोटर है तो वहाँ पे 7.5 HP का भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आप 10 का ही डाल दो। और अगर आपके पास 1, 2 या 3 HP की मोटर है तो वहाँ पे आप 5 HP का वीएफडी लगा सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको सिंगल फेस इनपुट डालनी है जो आपकी 220 वोल्ट है और उससे आप अपनी 3 फेस आउटपुट आराम से आप ले सकते हो 415 वोल्ट, जिससे आपकी मोटर चल जाएगी। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप ये वीएफडी लगाते हो तो मोस्टली कस्टमर्स ऐसा कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो इनपुट वायर है, क्योंकि इसका जो सारा लोड जाना है वो इनपुट वायर पे जाना है, तो जो इनपुट वायर आप डाल रहे हो उस इनपुट वायर में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितने एम्पियर मोटर लेगी उसके डबल एम्पियर को वो सपोर्ट कर सके। दोबारा इसको समझते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 HP मोटर का। अगर आपको 5 HP मोटर चलानी है सिंगल फेस से 3 फेस में, आपके पास सिंगल फेस है, उससे आपको 5 HP 3 फेस मोटर चलानी है। अब 5 HP की जो 3 फेस वाली मोटर है वो आपकी लेती है ऑलमोस्ट 9.5 एम्पियर, 10 एम्पियर हम मान के चलते हैं। तो जो इनपुट वायर है, आउटपुट वायर तो आप वही ले सकते हो जो मोटर में लगी हुई है, उतने mm की वायर आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन जो इनपुट वायर है, इनपुट वायर आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम 20 एम्पियर तक को सपोर्ट करे, जो 220 वोल्ट में 20 एम्पियर तक को ले सके। अगर वायर वहां पे जल गई तो वीएफडी एरर क्रिएट कर देगा, उससे आपकी मोटर नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए आपको जो सॉल्यूशन करना है वो यही करना है, जो आप इनपुट वायर ले रहे हो वो इनपुट वायर की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है। कितनी अच्छी रखनी है? इतनी अच्छी रखनी है जितनी आपकी मोटर ले रही है उसके डबल एम्पियर को वो सपोर्ट कर सके। सेम इसी एग्जांपल को हम 10 HP में ले लेते हैं। अगर आपके पास 10 HP मोटर है 3 फेस वाली, उसको आप सिंगल फेस से चलाओगे तो उसकी जो इनपुट वायर है वो ऐसी होनी चाहिए जो लगभग 35 एम्पियर तक को सपोर्ट करे। तो इनपुट वायर का विशेष इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक सवाल और निकल कर आया कई कस्टमर्स का कि अगर हम ग्राउंड अर्थिंग लगा ले अपनी घर वाली, देखिए ग्राउंड अर्थिंग में वो ताकत आप नहीं बना पाओगे जो इलेक्ट्रिसिटी से जो न्यूट्रल आता है ना, वो न्यूट्रल जितनी पावर उस न्यूट्रल में होती है उतनी पावर का न्यूट्रल आप अपनी ग्राउंड अर्थिंग से नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि वो कमजोर रहेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा,
अब आपके पास भले ही आपने चेक कर लिया कि 220 वोल्ट आ रही है, लेकिन आपने अपनी ग्राउंड की अर्थिंग बना रखी है, उसको आप न्यूट्रल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। अब वो क्या करेगा, जैसे ही आप मोटर चलाओगे, जैसे ही वीएफडी ऑन करोगे, मोटर पे लोड जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मोटर एकदम से चाहे जर्क लोड लेगी ना, तो वो अर्थ कमजोर होने की वजह से वोल्ट डाउन जाएगी, और वोल्ट डाउन होने की वजह से आपका वीएफडी एरर क्रिएट कर देगा। कोई भी एरर, जो भी उसमें एरर आता है वीएफडी में कि आपकी वोल्टेज लो है या मोटर आपकी ओवरलोड जा रही है, तो इस टाइप का आपका कोई ना कोई एरर क्रिएट हो जाएगा उसमें। तो उसके लिए आपको न्यूट्रल भी इलेक्ट्रिसिटी वाला ही लेना है, या फिर उसकी पावर का अगर आप क्रिएट कर सकते हो उस जैसा, तो वो आप अपना बना सकते हो। तो वो न्यूट्रल हो गया। उसके बाद आपको एक वन फेस लेना है, जिनको मिला के दोनों की आपकी 220 वोल्ट आ रही हो, उससे आप अपनी ईजिली 3 फेस मोटर चला सकते हो इस वीएफडी से। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इसमें वोल्ट हाई हो जाती है, जैसे अगर हम मानते हैं आपने एक फेस डाल दिया और एक न्यूट्रल डाल दिया, तो उसमें वोल्ट चलेगी 300 वोल्ट, तो ये जो वीएफडी है 200 से 240 वोल्ट ही सपोर्ट करेगा इनपुट में, उसके ऊपर ये एरर शो कर देगा, जो भी इसका अपना एरर है। तो उसके लिए आपको वायर भी अच्छी रखनी है, वोल्टेज भी आपको मेंटेन करके रखनी है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहता है इसमें, क्या आप फेस टू फेस 220 वोल्ट डाल सकते हो? जैसे कोई फेस आ रहा है, उसमें 110 है और 110 दूसरे फेस में है, दोनों की 220 वोल्ट आ रही है, न्यूट्रल हम रहने देते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। आपके पास 220 वोल्ट होनी चाहिए, भले ही वो दोनों फेस हो या फिर उसमें एक न्यूट्रल हो, तो दोनों फेस भी आप इसमें डाल सकते हो। दोनों फेस इनपुट लेके वो आपकी 415 वोल्ट 3 फेस की आउटपुट दे देगा। तो ये वीएफडी अगर आप लेना चाहते हैं, हमने पहले भी इसकी वीडियो बनाई है, तो वो वीएफडी आपको मिल जाएंगे। उसमें 5 HP है, 10 HP है, 20 HP है, 25 HP है, 1 साल की इनकी वारंटी रहने वाली है। आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जा सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर दिया गया, आप ये हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।